यहाँ पे उपस्थित कुछ लोग एनजीओ के बड़े बड़े यूनियंस के लीडर, डॉक्टर, एडवोकेट, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज 94 शहीदी दिवस जीवल चौक में जो हर साल जिसका हम आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, ये तीन जो आज का युवा, आज का नौजवान इनके अंदर से कदम पे क्यों नहीं चलते? मातर देश के लिए बड़े फोर्स के साथ चलना पड़ता है। ऐसे नौजवान 94 नहीं उनका जन्म हुए थे 118 साल। शर्मा साहब, आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो है शहादत है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे पहले मैं उनको शत नमन करूँगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की खातिर। जिस आज़ाद मुल्क में, हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को उनका जो बलिदान था वो याद कराया जाए, और इस पे चैप्टर्स भी होने चाहिए, और इस पे बड़े बड़े स्मारक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सही फ्रीडम फाइटर्स यही थे जिन्होंने अपने परिवार को छोटी उम्र में 22-23 साल की उम्र में, खुदीराम बोसी की तरह 2 23 साल के थे, एक 22 साल के थे। तो उस उम्र में जब बच्चों को समझ नहीं होती, उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ लिखा। एक क्रांतिकारी लोग थे, और जो बातें उन्होंने कही थी कि आप मेरे को क्रश कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को क्रश नहीं कर सकते, और अगर इन बहरी गूंगी सरकारों को आपने अपनी आवाज़ बुलंद करके सुनानी है तो आवाज़ जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इनको एक भारत रत्न देना था, इवन के शहीद का दर्जा भी नहीं दिया पिछली सरकारों ने। देखो, हम तो खुद भगत सिंह जी के चाहने वाले हैं, हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो। पिछली सरकारों ने क्या किया उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन अगली पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है। दर्जा तो हमारे दिलों में सबसे ऊंचा है इनका, तो हम चाहेंगे कि ये ज़रूर दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। तो कुछ डिमांड थी इनके, जो बड़ी जेन्युइन सी डिमांड थी। एक तो अच्छा सा स्मारक बनाना, एक अच्छी सी इनकी जो है यादगार में वो बनाना, और वो हम चाहते हैं 3 मूर्तियाँ और एक बस की डिमांड बड़ी आई। हम यहाँ से, मैं खुद जाना चाहूँगा, ये हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं, हम वो उस पर हम वर्कआउट करेंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने, सब ने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला, ये सब हम ये हम करेंगे। और रिजर्वेशन की मांग की बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मैंने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोटा पूरा कर दिया आरटीओ लगा के, और मैं चाहूँगा बाकी वाले भी उस पर उतरे। फ्री बसेस के लिए महिलाओं के लिए किया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम कोशिश करेंगे एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएं। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारी स्टेट जो हमसे ली गई है उसके लिए हमें भगत सिंह बनना है वो वापस दी जाए, और जम्मू का व्यापारी, जम्मू का बेरोज़गार, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, ये सब है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। दरबार मूव हो जाए, यहाँ IT पार्क्स खुलें, यहाँ पर IPL मैचेस हों, ये उमर अब्दुल्ला साहब की एक विज़न है, और हम मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर उसको पूरा करें। रूरल एरिया में क्या मुफ्त महिलाओं के लिए कुछ है रखा है क्या, सिर्फ अर्बन एरिया में? नहीं, जो आप कह रहे हो जी रिजर्वेशन इन बसेस जो है, हाँ जी, वो रूरल है, अर्बन है, हर जगह जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं। एक फ्लीट ऑफ 100 बसेस इज अराइविंग वेरी सून, और आपको लटक के जाना पड़ेगा। महिलाएं आप सीट में आपको देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। काम नहीं ना लोकें ने फिर बीपी बढ़ता है। अफसर चाहिए बंदे नहीं, पुलिस वाले इन्हें अखा मल नहीं पहुंचना ही दिखिए। कोई गल नहीं, उधरों चेता शमी साथी टाइम बड़ा सब हो जाना, नियत ठीक होनी। एक गांधी है, एक नरम दल का आदमी, एक गर्म दल का आदमी। ये नरम दल से वाबस्ता है, वो गर्म दल से वाबस्ता है। जिस वक्त भी ये मिसाल कायम है, क्योंकि जब जंग आज़ादी शुरू हुई थी तो एक नरम दल था, एक गर्म दल था। और क्या इत्तेफाक की बात है, नरम दल के हमारे कौन से हैं? वर्मा जी, और गर्म दल से सरदार जी हमारे डॉक्टर करण सिंह जी।
दोनों नरम दल और गर्म दल मिलकर ये अगर 30 जनवरी को जवान आम पे फंक्शन करते हैं तो गर्म दल वाला बीच बाजार में यहाँ पर जीवन चौक में इस प्रोग्राम को सरंजाम देते हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा, पद्मश्री डॉक्टर एसपी शर्मा साहब, डॉक्टर तरुण सिंह जी, जिनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। जब कोई न था तब वर्मा साहब इनको सबको और की माँ को आज तक भी दुनिया याद रखती है। अच्छे कुर्बान किए वतन के लिए, इन्होंने खुद अपनी कुर्बानियाँ दी। इस जज्बे को एक सोशल रिफॉर्मर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हम सब अपना अपना देश, अपना अपनी ड्यूटी अगर हम ले लें अपने हाथ में बात हो जिसमें, तो हम एक अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा देश बना सकते हैं। इसी के साथ साहब, आज सीधे आजम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का जो है शहादत दिन है, शहीदी दिवस है। आज आप की जो है संस्था है आपको मना रही, क्या कहेंगे? शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिन इस बार 94वां शहीदी दिवस हर साल की तरह शहीद भगत सिंह चौक में शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से फ्री आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का भी आयोजित किया गया है और आज के इस मौके पर माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होंगे। उनके साथ यहाँ पर पद्मश्री एसपी वर्मा साहब जो गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष हैं, अब्दुल मजीद बिट्टू साहब और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। मेरा ये कहना है कि शहीदों को याद करते समय हमें देश की आज़ादी की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। देश की आज़ादी जिन कारणों से खतरे में पड़ी है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खेत मजदूर जो किसान हैं उनके हितों का ध्यान हमारी सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी यही है। आप जो मर्जी करिए, जितना मर्जी कर लिए, जितना मर्जी आप उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन देश की आर्थिकता को बचाने के लिए खेत मजदूर, किसान और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर है वही काम आएगा। हमने कोरोना में देखा है कि जब सारी फैक्ट्रियां बंद थी तो हमारे किसानों ने हमारी देश की जो है आर्थिकता को बचाए रखा। इसके लिए हमें उसका धन्यवाद करने की बजाय हम उन पर तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने जिन समुदायों ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, जिनकी कोई कुर्बानी नहीं है, उनको देश की आज़ादी जाने का भी कोई गम नहीं है। इस डॉक्टर मेरा एक सवाल है, इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में इतनी जो है वीरों ने शहादत दे दी और बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी सरकार, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना किसी प्रकार का ऐसा कोई जो है रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरह से आपकी फाउंडेशन जो है शहीद आजम फाउंडेशन जो है वही मना रही है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये चौक जो बना है इसमें आज का जो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी के सहयोग से इस चौक को हम बना सके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जब स्टैचू लगाने की बात आती है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि इसको अपने खर्चे से लगाएं, जबकि अन्य महापुरुषों के जितने भी स्टैचू हैं, जहाँ तक कि जेपी का जयप्रकाश का भी स्टैचू जब म्यूनिसिपैलिटी ने अपने खर्चे से लगाया, लेकिन उनको इतनी चिढ़ शहीद आजम भगत सिंह की क्यों है, ये हैरानी की बात है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं, हमारी जो जनता है, खासकर जम्मू की जो जनता है, एक समय था यहाँ पर कहीं इक्का दुक्का प्रोग्राम होते थे और आज की डेट में हर गली कुच्चे में, चौक में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं इसमें जम्मू की जनता की जागरूकता के लिए उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी स्मारकों की इज्जत करेगी और वहां पर उनके स्टैचू लगाने के लिए प्रयासरत होगी। का दिन शहीदों की याद में मनाया जा रहा है।
यहाँ पर सभी जो महामहिम आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हर साल 23 मार्च को डॉक्टर तरनजीत सिंह जी, मनजीत सिंह जी जट, सलाथिया साहब, दिनेश गुप्ता जी और जो अन्य यहाँ पर महामहिम बैठे हुए हैं, सुनील डिम्पल जी, सलाथिया साहब, ये सभी लोग यहाँ पर 20-25 वर्ष से पहले से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और आज का दिन जो है वो मनाते हैं। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल और 23 मार्च के दिन विशेष ट्रेनें जो है वो हुसैनी वाला के लिए चलाई हुई है कि जो लोग हैं वो अपने इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनी वाला में आए और उनकी याद में वहां पर इकट्ठे हो और एक वहां पर एक मेला लगता है। तो हम चाहते हैं कि अगली बार जब ये 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तरनजीत सिंह जी से, मनजीत सिंह जट जी से, श्री सुनील डिम्पल जी से, सलाथिया साहब जी से, दिनेश गुप्ता जी से, सभी से कि वो JNK RTC से एक रिक्वेस्ट करके एक विशेष बस जम्मू से हुसैनी वाला के लिए चलाए तो उसमें एक हमारा जो जत्था है वो जाकर इन शहीदों की जहाँ पर इनको फांसी दी गई थी हुसैनी वाला में, वो वहां पर जाएं और अपने जो है वो याद ताजा करें। और सर सामने सामने शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर है, अमर है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर है।